हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर एग्जाम आ चुका और एक क्वेश्चन कंफर्म है जो पेपर में आएगा ही आएगा एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर वो टॉपिक आप पूरा क्लियर करा दो। कई बार हम बोल चुके हैं लाइव सेशन आज भी होगा क्या सर? हाँ, 11:15 पे लाइव सेशन होगा। जब तक आपके पेपर चल रहे हैं तब तक ऑलमोस्ट डेली होगा। तो आज हम जो डिस्कस करना है दैट इज सर पुलिटेंस। व्हाट इज पुलिटेंस? इसको पेरिटेंस बोलें, पुलिटेंस बोलें, डजंट मैटर यार, आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे मर्जी बोल सकते हो। मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। दैट इज पुरिटेंस। अब पुरिटेंस है क्या? हाउ इट इज़ बिन डिफरेंट? इसको कहाँ से शुरू करना है? क्या कॉन्सेप्ट था जिसको हमें हाईलाइट करना है? 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये टॉपिक आया। अब इस टॉपिक को समझना सर इम्पॉर्टेंट है, मतलब पेपर में क्वेश्चन 100% सर यहाँ से आएगा, तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। दिमाग में सर पुरिटेंस है क्या, तो क्लियर करते हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ले आता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो वो रजिस्टर निकालो और लिखना शुरू कर देना, क्योंकि मैं तसल्ली से एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो नीड नॉट टू वरी, इस वीडियो के बाद 100% आपको ये पुरिटेंस वाला टॉपिक ऑन टिप होगा, इस बात की शर्त लगा लेते हैं। चलो यार, काम टू वन। द फर्स्ट थिंग सर, क्रिश्चियंस की बात करें, इनको दो पार्ट से बांट देते हैं। सर पहला पार्ट हम लिखते हैं प्रोटेस्टेंट्स। अब ये कौन थे सर? वो प्रोटेस्टेंट बताऊँगा, टेंशन मत लेना। प्रोटेस्टेंट्स पहला आ गया, प्रोटेस्टेंट। एंड द सेकेंड वन सर कैथलिक। फर्स्ट कर लिया प्रोटेस्टेंट, दूसरा कर लिया कैथलिक। अब भाई ये पुरिटेंस है कौन, इनको कैसे क्लियर करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो पुरिटेंस मैं बोलूँ, दीज आर द ग्रुप ऑफ एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट्स। सर एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट्स, एक्सट्रीम। सर एक्सट्रीम कौन से वाले होते हैं, मतलब सर समझ तो आना चाहिए एक्सट्रीम का मतलब क्या है, जरूरत से ज़्यादा। सर दे आर कंजर्वेटिव, सीरियसली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। दे रियली वॉन्ट एवरीथिंग टू गो अकॉर्डिंग टू बाइबल, मतलब सब कुछ बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। They really don't want anything to go beyond the self। सब बिलू तो इनको यहाँ they used to wear black। नेट जेरो का पेपर देना आगे, लेक्चर आ गई, हाँ तो यहाँ काम करेगा ये, प्लीज को ध्यान रखना। तो they used to wear black। अच्छा सर, यहाँ पे ब्लैक पढ़ते थे तो सर हमेशा सैड ही रहता था। Really they don't like to laugh। इनको पसंद था हंसना, मतलब कैसे लोग थे यार। They don't like to laugh and then sir really they are always read the sad part of Bibles। दुखी होने वाले सारे काम करते थे। मतलब सर मैं इनको बोलूँ तो दुखी कैथलिक्स कह सकते हो आप। प्रोटेस्टेंट को हिंदी में समझते हैं, दुखी कैथलिक जो बहुत कॉन्जर्वेटिव हैं, जो चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। प्रोटेस्टेंट कहूँ या इनको बोलूँ मैं एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट, दोनों चीज़ें क्लियर होगी, नहीं समझ आ गई यार मैं कितनी कैथलिक के अगेंस्ट नहीं हूँ। सॉरी गाइस, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, कहीं लगे कि सर आप हमें बोल रहे हो। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सर किसको, पुरिटेंस को समझा रहा हूँ कि पुरिटेंस कौन है, क्या थे, इनको कैसे क्लियर करना है। अब 16 to 17 सेंचुरी, हाँ डेफिनेटली 16 to 17 सेंचुरी इंग्लैंड था। इंग्लैंड को सर, इंग्लैंड की चर्च थी ना, इसको द बिग बॉस कहा जाता है। द बिग बॉस, अब बिग बॉस अगर मैं बोलूँ जनरली जो बंदा सबको कंट्रोल करता है, और ये बंदा उस चर्च को कंट्रोल करते थे। ये कहते थे भाई ये चर्च जो है ना, ये इसको प्योरीफाई की जरूरत है, इसकी प्योरीफिकेशन करो। सर प्योरीफिकेशन करें क्यों? क्योंकि ये चर्च जो है ना, ये चलती है रोमन कैथलिक के हिसाब से, मतलब रोमन कैथलिक उनके बिलीव्स, उनके कस्टम्स को फॉलो करती है। वो जो भी चीज़ रोमन कैथलिक या बुद्धिस्ट है, नॉर्म्स को बिलीव नहीं करती, हंसते हैं बिलीव करते हैं, सर सैड पार्ट पे ध्यान नहीं देते, वो कॉन्जर्वेटिव नहीं हैं, तो इन लोगों को हटाओ, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि इनका एक बिलीव था। बिलीव क्या था? जो चर्च है इंग्लैंड की, वो रिफॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉट फुली रिफॉर्म्ड। सर फुली रिफॉर्म तो होनी चाहिए, वो कैसे होगी? इनके सेटिस्फैक्ट्री इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे चेंज कर दिए भाई, सीरियसली बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब बहुत सारे चेंजेस सर यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये रोमन कैथलिक को फॉलो करते थे, उसके बिलीव्स को, उसके कस्टम्स को लेके चलते, इन्होंने बड़े सारे बदलाव कर दिए। कब तक? अब ये जानना जरूरी था। अब मैं बोलूँ सर टिल 1630, 1630 तक ये इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी भाई, इसका एक बहुत बड़ा रोल था। जो इंग्लैंड में सिविल वॉर हुई थी ना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल था। तो आपने कहा सर हाँ सिविल वॉर हुई, डेफिनेटली। अब मैं बोलूँगा सर सिविल वॉर करवाने वाले भी यही थे। दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिविल वॉर। सिविल वॉर पे 100% क्वेश्चन आता है, पुलिटेंस में तो आता ही आता है, सिविल वॉर पे भी आता है, आपको पता है, तो दोनों कनेक्ट है, डोंट वरी गाइस। जंप टू नेक्स्ट वन।
टिल सर कब 1660 सर 1660 का रिस्टोरेशन हुआ मोनाज का, इंग्लैंड में रिस्टोरेशन हुआ मोनाज को। जैसे रिस्टोरेशन हुआ भैया जो है पुरिटन्स थे ना सबके सब निकलने शुरू हो गए, धीरे धीरे सब निकलने शुरू हो गए, क्योंकि अब पता था यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, अब इनको कुछ अलग करना पड़ेगा, दे नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो यार ये तो सर ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये है कि पुरिटन्स क्या है, उन पे काम कैसे करना होगा और हम कैसे समझेंगे। अब बताओ किस किस को पुरिटन्स क्लियर नहीं हुए। तो अगर मैं इसको बोलूँ सर सिंपल सी सोच, एक ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोच वाले लोग जो खुश रहना पसंद ही नहीं करते, हमेशा दुखी रहते हैं और दुखी ही पार्ट पढ़ते हैं बाइबल से, जो सैड वाला वॉल्यूम्स है उनको ही रीड करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज वियर ब्लैक, उनको ब्लैक पहनना पसंद है, ठीक है। दे आर अगेंस्ट ईच एंड एवरी अदर नॉर्म एक्सेप्ट देयर ओन बिलीव्स, मतलब उनके अपने बिलीव्स के अलावा किसी दूसरे बिलीव को बिलीव ही नहीं करते हो, मतलब बेकार है सर। तो सब कुछ बदलना चाहिए उनके हिसाब से, इतना कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। तो पुरिटन्स को तो पढ़ना तो सर हमें तो ये क्लियर होना होगा। चलो यार पेपर में सर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, चलो कान टू कान। अब पुरिटन्स कॉन्टेस्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट यू नो पुरिटन्स कॉन्टेस्ट, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। कहता है पुरिटन्स द मेंबर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नोन एज द पुरिटनिज्म एज अरोज फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन लेट 16th century. They believe in Church of England was too similar to the Roman Catholic Church and should eliminate ceremonies and practices not rooted in Bible. मतलब भैया वो कहते हैं लकीर के फकीर, ऑनेस्टली जो लिखा है सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी बाइबल में सिर्फ वही मानो, बाकी कोई सोच अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। तो पुरिटन्स यहाँ तो क्लियर हुए, आगे आते हैं। कहता पुरिटन्स नाउ फेल्ट दे हैड अ डायरेक्ट कन्वेंशन ऑफ गॉड टू इनेक्ट दीज रिफॉर्म। भाई उनका ना डायरेक्ट लिंक था, एक अलग लेवल की सेटिंग थी गॉड से सीधा, तो जो कहीं वो बदलाव करो। तो में से कोई है जिसकी डायरेक्ट सेटिंग है गॉड से, मेरे से मिलवाना है, आई लव टू मीट द गॉड, नहीं ज़रूरत नहीं है मैं मिलता हूँ रोज, आप लोग मिल जाते होंगे भगवान यार, तो भगवान खुद नहीं आएगा ना हमारे मिलने, भगवान तो हर जगह है, यू कैन फाइंड इट, लेकिन इनकी सेटिंग अलग लेवल की थी। ये लोग बोलते हैं कि हमारी डायरेक्ट सेटिंग है, तो हम जो बोल रहे हो रिफॉर्म करो, वो गॉड का डिसीजन है, ठीक है सर। Under the siege of church and crown, certain groups of Puritans migrated to northern English colonies in New World of 1620 to 1630s, laying the foundation of the religion, intellectual and social order in New England. Aspects of Puritanism have revived through the American life ever since. सर बदलाव कर दिया, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, मतलब पेपर में तो लिखना सर लिखना है और ये टॉपिक 100% आएगा, तो और डिटेल में Puritans को समझ लेते हैं। The roots of Puritans are found in the beginning of the English Reform. सर इंग्लिश रिफॉर्म में आए थे इसके जो रूट्स थे हमारे। The name of the Puritans, that's sometimes called the Protestants, was a term of the contempt assigned to movement of enemies, although the epithet first emerged in 1560 and the movement began in 1530 when the King Henry VIII now repudiated papal authority and transformed the church to Rome into a state church of England. The Puritans, the Church of England, retained too much of the लिटरली एंड रिचुअल ऑफ रोमन कैथलिक। तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया भाई कि भाई इनका कॉन्सेप्ट क्या था, कि इनसे लेके चलते थे, कौन कौन सी बातें दी गई थी। आ गया था चर्च ऑफ इंग्लैंड। सर ये चर्च ऑफ इंग्लैंड को समझ लेते हैं। मैंने कहा चर्च ऑफ इंग्लैंड, सर इंग्लैंड की चर्च को मेन अथॉरिटी बोलते थे। अगर मैं बोलूँ इट इज़ नोन एज बी अ हेड ऑफिस, जहाँ से सारे ऑर्डर पास किए जाते हैं। जब तुम हेड ऑफिस को ही बदल दोगे ना, उसी को रिफॉर्म कर दोगे, उसी को क्या करोगे, प्योरीफाई करने लग जाओगे, तो सोचो बाकियों की क्या होता है। सीरियस मतलब बाकी तो कुछ स्टैंड ही नहीं करते कहीं। They have the reason of the Protestant kings, now the King Edward VI, who introduced the first vernacular prayer book, the Catholic who sent the dissenting clergyman to the death and their into existence. Sir clergyman अब उनकी मैन वगैरह के दिन होने, clergyman भी उनके हिसाब से होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा है तो वो डेथ सीधा। The Puritan movement, where the tolerance surpassed, continued to grow. Some Puritans favored a prestige form of the church organization. Others, more radical, began to claim autonomy and the individual categories. Since others were content to remain with the structure of the national church, but set themselves against the Catholic and apostolic authority. सर कैथलिक के अगेंस्ट, अब कैथलिक को तो ये मानते हैं कुछ, मतलब दे बिलीव कि दीज आर गुड फॉर नथिंग पीपल, तो हमें ये नहीं चाहिए। अब Puritans इन न्यू इंग्लैंड, अब भाई Puritans का न्यू इंग्लैंड में काम क्या था, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। In the early decade of 17th century, some groups of the worship began to separate themselves from the main body of local parish church. So the preaching was inadequate and engaged in energetic lecture. Actually, जो लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, इनमें भी फूट पड़ जाती है। इनमें भी एक हाई लेवल के होते हैं, एक थोड़े लो लेवल के होते हैं।
जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो न्यू इंग्लैंड में यही हुआ। कहता है एंड टू एंगेज इन एनर्जेटिक लेक्चर टिपिकली यंग मैन एंड फ्रेश कैम्ब्रिज डिग्री हु वाज लाइवली स्पीकर एंड स्टेप्ड इन फुल रिफॉर्म टेक्नोलॉजी सम कांग्रेटिव वेंट फर्दर डिक्लेयर देमसेल्व्स एज सेपरेट फ्रॉम द नेशनल चर्च एंड रिमेन देमसेल्व्स इनटू अ कम्युनिटी ऑफ द विजिबल सेंट्स। उनको बोला गया अपने आप को वाले विजिबल सेंट्स। भाई ये कौन होते हैं, इसको जान लेते हैं। विड्रॉ फ्रॉम इंग्लिश सिटी ऑफ द मैन इनटू अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिटी ऑफ गॉड। थोड़ा ज़्यादा हो गया। द सिटी ऑफ गॉड क्रिएट कर दी भाई इन्होंने। तो पेरिटेंस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, मुझे पता होना चाहिए। मैं कहा यार ये तो एक अलग लेवल के लोग हो गए, सिटी ऑफ गॉड को क्रिएट कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ भी रहे हैं। कल अगर पेपर है ना, और अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं लिख के देता हूँ ऑन टिप आंसर लिख के आओगे। वीडियो को एक बार देखना, दोबारा जरूर देख लेना, एक एक चीज़ दिमाग में याद रहेगी कल के पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। चलो यार, डिफरेंस बिटवीन पिलग्रिम्स एंड पेरिटेंस। भाई 20 नंबर क्वेश्चन, तो मेरे को पेरिटेंस कौन थे, कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिनेट क्या था, उनका आइडिया क्या था, न्यू इंग्लैंड में उनका रोल क्या था, फिर डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए पिलग्रिम्स और पेरिटेंस में। डिफरेंस, पेरिटेंस। The main difference between pilgrims and the Puritans that the Puritans did not consider themselves as separatists. ये अलग नहीं थे, ये तो भाई बंदे थे भगवान के। They called themselves a non-separating cognitive by giving me that they had the reputed in Church of England as a false church. भाई उनके लिए चर्च झूठी है, वो सच है। एक अलग ही लेवल था। डेफिनेटली भगवान ने उनको अपॉइंट किया था कि भाई तुम हो, तुम ही जाके सब कुछ ठीक करोगे, ठीक है भाई। बट इन प्रैक्टिस दे एक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एपिसोडिक एंड द प्रेस्टाइज एट द होम एग्जैक्टली एज द सेपरेटिस्ट वर एक्टिंग। सर एक्चुअली तो काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। पिलग्रिम्स जैसे नहीं होते, पिलग्रिम्स तो फॉलो करते हैं, जो चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। आई बिलीव इन गॉड, सीरियस, आई बिलीव इन गॉड। हम बाय बर्थ आई एम हिंदू एंड आई एम बीन प्राउड ऑफ इट। बट मैं किसी दूसरे धर्म को लेकर कभी कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर। ऑनेस्टली व्हेन आई गो टू अ टेम्पल तो मैं माथा देखता हूँ, मेरे को माता रानी दिखती है। अगर मैं गुरुद्वारे जाऊँगा तो भी मेरे को वही दिखेगी, और मॉस्क में भी वही दिखती है। कोई कुछ भी वाले मैं जय माता दी करता हूँ जगह जाके, कि मेरा भगवान तो हर जगह ना। ये पिलग्रिमेज की सोच हो गई। लेकिन जो पुरिटन्स हैं सर, उनकी सोच क्या है कि जो करेंगे वो ठीक होगा, उनके अकॉर्डिंग, उनके बिलीव्स, उनके कंजर्वेटिव आइडियाज ही प्रिवील करने चाहिए। तो आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम नाउ। जम्प टू द बेसिक पॉइंट, हु वर पुरिटन्स। सर ये थे कौन? अच्छा, इनका आइडिया क्या, सोच क्या थी, ये हम जान गए। सर पुरिटन्स थे कौन? Who were the Puritans? The Puritans migrate were overwhelmingly a migration of families. These are the migration of families. The literacy rate was very high and the intensive devotional life as recorded in many surviving diaries, sermons, noted poems, later was seldom by match the American life. The Puritans' isolated order was intolerant as one they had fed, yet loosely confronted collection of gathered churches. Puritans contained within itself the seed of own fragmentation. The seed of own fragmentation. खुद को तैयार कर दे। Falling hard upon the arrival of New England, dissident groups within the Puritan section began to profligate Quaker. Entertainment, baptized, fierce believer who carried the essential Puritan idea of aloneness of each belief in an acceptable God as far as even misery became an obstruction of the faith. सर ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करना था, वो Puritans। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, आराम से पढ़ा। शायद आज 26 ज़्यादा तो नहीं थी, होपफुली नहीं थी यार, होगी तो आई कांट हेल्प ना। पुरिटन्स इन अमेरिकन लाइफ। अभी पुरिटन्स सर अमेरिकन लाइफ में क्या करें सर, ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए सीरियसली। इसके बाद ना क्या बता दी, इट बी ओवर। पुरिटनिज्म गेव अमेरिका सेंस ऑफ हिस्ट्री एज ए प्रोग्रेसिव ड्रामा अंडर द डायरेक्शन ऑफ गॉड। सर इन्होंने अंडर द डायरेक्शन ऑफ गॉड कई सारी चीज़ें की, इन विच द प्लेस अ रोल एक्टिंग टू इफ द प्रॉपरली एलाइज that the Old Testament Jews as a new chosen people. I'm repeating this line, this is really important guys. Puritans gave Americans a sense of history as a progressive drama under the direction of God. Under the direction of God, in which they played a role akin to, if not prophetically aligned to, or with, that of the Old Testament Jews as a new chosen people. Old Testament Jews को एक new people की तरह add on कर दिया। Perhaps most important, as the Max Weber profoundly understood, was the strength of Puritans was a way of coping with the contradiction requirement of church or Christianity ethics in a word of the verge of modernity. घोट के बीच ना लाइन ये याद रख लेना।
रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना आराम से, लिख सकते हो तो. Perhaps the most important, as Max Weber profoundly understood, was the strength of Puritanism as a way of coping with the contradictory requirements. A way of coping with the contradictory requirement of the Christianity ethics in a world on the verge of modernity. It supplies an ethic that somehow balances charity and self-discipline. Balance between charity and self-discipline. It concealed moderation within a psychological and saw worldly prosperity as a sign of divine favor. Such ethics were particularly urgent in a new world where opportunity was rich, but the source of moral authority obscure. So this is the end of your Puritanism. सर हमें समझ आया या नहीं आया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताना. कल के पेपर में ये आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा. स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाइए. ये Puritanism का क्वेश्चन 100% आना गाइस. और आज रात को 11:15 लाइव शो लाइव सेशन होगा, तो प्लीज़ वहाँ आना, अपने डाउट्स पूछना, और आज मैं तसल्ली से पॉइंट्स को क्लियर करूँगा. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड लक.